हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवर हमें न बिसारियो चाहे लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है तुम सन हमको ना। गिराय रथ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न, बंदो सीताराम पद जिन्हि परमो प्रिय खिन्न। बंदो सीताराम पद जिन्हि परमो प्रिय खिन्न। अखिल कोट ब्रह्मांड जगन्यंता जगदाधार परमपिता परमात्मा के पावन चरणों में इस दास का कोट कोट नमन वंदन। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एवं संत समाज मधुमंगल में आए हुए हैं उपस्थित सभी देवी देवता, जिनके चरणों में हम आप सभी लोग बड़ा आनंद प्राप्त कर रहे हैं। बड़ा सिद्ध स्थान बालाजी महाराज, बहुत ही पावन सुंदर ये स्थान है और बड़ा ही सच्चा स्थान है। आप सभी भक्तों के परमपिता परमात्माओं की परमात्माओं को ये दास बार बार नमन बंदन करते हुए भगवान की मंगलमयी चर्चाओं को श्रवण पान कराने का सतत प्रयास कर रहा है। जब भगवान की आवती कृपा होती है, महती कृपा होती है, तब हम आप सभी लोगों को सत्संग श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। मलमास का समय है। मलमास के समय में जो ये साप्ताहिक श्रीमद् भागवत महापुराण नेहरी निमादा बालाजी महाराज जी के पावन दरबार में रखा गया, जिसमें सभी भक्तों ने सहयोग देकर के पूर्णतः संपूर्ण बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और हम भी थोड़ी सी पावन चर्चा मानस के माध्यम से करने का प्रयास कर रहा हूं। और बड़े ही सुंदर हमारे गंधर्व के भांति से बैठे हुए हमारे वाद्य कलाकार, नाल पर संगत दे रहे हमारे भैया श्यामू सिंह भैया जी, और पैड पर संगत दे रहे हमारे आकाश बाबू मस्ताना जी, आर्गन पर हमारे भैया श्री विकास उर्फ कृष्णा जी, और मैं भी आपका छोटा मोटा दास पंडित सुदामा जी महाराज, ग्राम पोस्ट बहादुर नगर, थाना पिसामा, जिला सीतापुर से। आइए छोटी सी पावन कथा आप लोगों के बीच में बहुत ही सुंदर। उससे पहले एक चेतावनी भजन आप लोग श्रवण करें। बड़ी सुंदर पावन कबीरदास जी ने इस मानव जीवन पर आधारित किया है कि हम आप सभी लोगों को
क्या ले आए हैं, क्या ले जाएंगे, आइए ध्यान दीजिए। बड़ा ही सुंदर पावन भजन। कि नर्तन फेर ना मिले गो और काहे गठरिया बांधे बाप की ओ नर्तन। अरे बड़े भाग्य से नर्तन पायो भटकी भटकी 84। बड़े भाग्य से नर्तन पायो भटकी भटकी 84। अब की बार चूक गए बंदे गले लग जाए फांसी। डंडा काल को चले गो ए भैया, डंडा काल को चले गो काहे गठरिया बांधे बाप की ओ नर्तन। जय हो। और लड़का लड़किन के चक्कर में महल दियो बनवाई। ए भैया, जीवन में याद रखना, हम अपनी औलाद के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब वही औलाद हम आप लोगों के लिए, हम आप लोगों को गालियां देती है तो मुझे बहुत कष्ट होता है। लड़का लड़किन के चक्कर में महल दियो बनवाई। दिन उबत से दिन डूबत तक 19 दिन की हो कमाई। कुछ भी साथ ना चले गो ओ कुछ भी साथ ना चले गो काहे गठरिया बांधे बाप की ओ कुछ भी साथ ना चले गो काहे गठरिया बांधे बाप की। कबीर साहब कहते हैं मानव समझ ले और अपने जीवन को सुधार ले। तेरा यहाँ पर कोई कुछ नहीं, कोई नहीं है, न माता पिता भाई बंधु कुटुंब कबीला कोई भी तेरा नहीं है, ये सब मतलब के साथी हैं। अंतिम समय में बतलाया, कहते हैं अरे कहा तो कबीर सुनो भाई साधु ध्यान बिसर ना जाई। कहत सुदामा जी सुनो भाई सब जन ध्यान बिसर ना जाई। ये मेरे भाई ध्यान देना, संग में भजन ही चले गो। जो तूने
गुरु से प्राप्त किया हुआ नाम उसका जप किया है तो वही भजन साथ में चलेगा। संग में भजन ही चलेगो, काहे गठरिया बांधे पाप की हो। बताया जाता है ओ नर्तन फिर ना मिलेगो, काहे गठरिया बांधे पाप की हो। नर्तन बांधे पाप की। बोले वृंदावन में हरि लाल की। आइए सभी लोग बड़ी श्रद्धा भाव के साथ में भजन सुना। यही तो बार भगवान का पावन नाम बोले, क्योंकि नाम ही साथ में जाएगा। और नाम जिसने नाम भजन किया, नाम का भजन किया, वही भवसागर से पार ले जाएगा। मेरी माताओं बहनों भैया लोग, आइए सभी लोग बोलेंगे। संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन, सभी लोग तालियों की सेवा करेंगे ना। जय हो। कागा से तो है हंस बनावे, कागा कागा से तो है हंस बनावे। कागा मिट जाए उर के दाग रे। ये जो पर्दा पड़ा हुआ है हमारे आपके आंखों में, संतों का साथ करोगे वो पर्दा हट जाएगा। हाँ, मिट जाए उर के दाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। राधे। धोकी बनी गई प्रहलाद जू की बनी गई धोकी। हाथ की तालियों की सहयोग करे भाई। हाँ, हाथ की तालियां भी बजनी चाहिए। सब लोग बजाओ। बाबा आप भी, हाँ थोड़ा सा, क्योंकि आप भगवान के नाम की ताली बजाओगे तो हाथ की रेखाएं जो गलत रास्ते पे जा रही हैं वो समझ जाएंगी। पक्का है, विश्वास करके अगर परमात्मा के नाम की ताली बजाओगे तो ये पक्का मान के चलिए आपकी भाग्य की रेखा बदल जाएगी। हाँ, ताली बजनी चाहिए। कैसे बजनी चाहिए? आप थोड़ा थोड़ा सा हाथ ऊपर उठाएं, थोड़ा थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। आपकी ताली की आवाज यहां तक आनी चाहिए ना। ध्रुव की बनी गई अजामिल की बनी गई, ध्रुव की बनी गई। ए सबरी के सबरी के खुली गए भाग्य रे, सबरी के खुली गए भाग्य रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। सबरी के
बनेगी संतन। बोले संत भगवान की, बोले सच्चिदानंद भगवान की। आइए थोड़ी सी कथा मानस के माध्यम से श्रवण करें। अभी आप लोग नाम सुनाए हैं भक्ति महिमा सबरी की। माता जी की तरफ से भगवान के चरण में एकादश पत्र मुद्राओं का योगदान हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद है। भक्त महिमा सबरी का नाम सुना, सबरी मैया के भाग्य खुल गए। और ये कथा भगवान शिव जी मैया पार्वती को बैठे कथा सुना रहे हैं और मैया पार्वती कथा श्रवण कर रही हैं। बहुत सुंदर पावन कथा है। बतलाया गया है, देखिए परमात्मा जाति से बंधन नहीं रखता है। आप कोई भी जात से लगे हो, ध्यान देना, भगवान किसी जाति के बंधन में नहीं है। ये मत समझो कि भगवान पंडितों के पास में बंधे रखे हैं ना। भगवान से जो प्यार करेगा, भगवान से जो प्रेम करेगा, भगवान उसके पास। भगवान की जो भक्ति करेगा, प्यारे भगवान उसे मानेंगे। ये पक्का मान के चलिए। भगवान ये कोई जरूरी नहीं है कि तुम जात के मतलब राजवंशी हो तो आप भक्ति नहीं कर सकते हैं ना। भक्ति तो स्वतंत्र है। बतलाया जाता है मेरे बंधु, भक्ति क्या है? भक्ति स्वतंत्र है कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। स्वतंत्र भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। बिनु सत्संग न पा वही प्राणी। स्वतंत्र और सकल गुण खानी और बिनु सत्संग न पावे प्राणी। आप बिना सत्संग से भक्ति आपके अंदर विराजमान नहीं हो सकती है मेरे बंधु, कोई भी हो आप। और भक्ति स्वतंत्र है, कोई ये बंधी हुई नहीं है। मेरी माताओं बहनों, आज मैया पार्वती कथा श्रवण कर रही हैं और भगवान भोले बाबा कथा सुना रहे हैं। और कहते हैं, माता पार्वती ने प्रश्न किया, एक बात बताओ ऐ भोलेनाथ, जिस व्यक्ति के सामने परमात्मा खड़ा हो, जिस व्यक्ति के सामने भगवान स्वयं साक्षात नारायण खड़े हो, मेरे बंधुओं, वो इंसान अपने को अधम बतलाए तो ये कैसे हो सकता है? भाई भगवान तुम्हारे समक्ष आ जाए और फिर आप अपने को अधम बतलाए? मेरे बंधु, बात पूछने लगी माता पार्वती, कहने लगी ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही है, हे नाथ हमको ये बात बताओ। क्या पूछने? कहने, ए प्रभु, ये सबरी के सामने भगवान खड़े, सबरी के सामने भगवान खड़े और भगवान साक्षात दर्शन कर रही है सबरी मैया, और तब भी ये अपने को अधम बतला रही। अच्छा, सबरी कौन सी जाति की थी? सबरी मैया कौन सी जाति की थी? सबरी मैया वैसे जाति के राजवंशी बिरादरी की थी, भीलनी थी। बतलाया। सुनो देवी, देवी ने प्रश्न किया, सबरी के